हाय गाइस, मैं हूं महेश एंड वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज के वीडियो में हम म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने ओल्डर एज में एक अच्छी खासी इनकम जनरेट करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो पूरी देखें। अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो अगर आपको कुछ ओल्डर एज के लिए सेविंग्स इकट्ठा करनी है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके अपने अच्छे खासे रिटर्न्स कवर कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक्चुअली होता क्या है? हम जब भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उस म्यूचुअल फंड के जो फंड मैनेजर रहते हैं वो उस पैसे को अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। अपने इंटेलिजेंस टेक्निकल स्किल की मदद से अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्ट किए हुए पैसों से जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो हमें म्यूचुअल फंड में उसके रिटर्न्स देते हैं। जैसे कि हम कोई भी एक फंड सिलेक्ट करेंगे, अगर उस फंड की NAV मतलब मार्केट प्राइस, उस फंड की प्राइस अगर 40 रुपीज़ हो गई और अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूसली इन्वेस्ट करते जाते हैं तो उसकी जो प्राइस होगी वो 40 से लेके 100 तक भी जा सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम अभी यहाँ पे 500 का SIP करने वाले हैं तो 500 डिवाइडेड बाय 40 रुपीज़, तो हमें अगर 500 हम SIP करते हैं तो 500 डिवाइडेड बाय 40 रुपीज़ और डिवाइड करने के बाद हमें जो 12.5 यूनिट्स मिलते हैं उसके। तो ऐसे ही अगर हम 30 सालों तक इन्वेस्ट करेंगे तो जो भी यूनिट्स हमारे होंगे, जो भी यूनिट्स हमें अलॉट होंगे, जो भी यूनिट्स हमारे पास सेव होंगे उसके हिसाब से हमें पैसे दिए जाएंगे। जैसे कि अभी ये मार्केट प्राइस है 40 रुपीज़, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ 1200 यूनिट बच गए। तो अभी तो उसकी प्राइस 40 है, पर अगले 30 सालों में अगर उसकी प्राइस 100 रुपीज़ हो जाती है तो फिर हमारे पास 1200 यूनिट्स है, उन मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 1,20,000 ऐसे हम यूनिट्स कैलकुलेट करते हैं। और ये जो म्यूचुअल फंड की प्राइस होती है वो हर दिन चेंज होती रहती है। जैसे कि अभी 40 है तो 30 में भी आ सकती है, 30 में आएगी तो आपको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे। ऐसे ही तो हम म्यूचुअल फंड की कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे ये रिटर्न्स दे सकते हैं हमें। आप म्यूचुअल फंड में SIP की मदद ले सकते हैं, जैसे कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे वो SIP के द्वारा। मंथली SIP एक 500 की मिनिमम SIP आपको रखनी है। मैं यहाँ पे ग्रो ऐप की मदद से आपको दिखा सकता हूँ SIP विथ 500 रुपीज़। यहाँ से आप कोई भी एक फंड चूज़ कर लेना। फॉर एग्जाम्पल के लिए जो फर्स्ट फंड है वो ले लेता हूँ, ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजिकल डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो ये यहाँ पे 3 इयर्स की रिटर्न्स बता रहे हैं 32%, 32.86%। 3 सालों में इसने 32.86% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। वैसे ही अगर हम ऑल टाइम का रिव्यू देखें तो 22.27% का रिटर्न्स इसने जनरेट करके दिया है। तो ऐसे ही आप एक 500 वाला 500 लिमिट वाला म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कैलकुलेटिंग करके दिखाता हूँ। जैसे कि SIP कैलकुलेटर के ऊपर आ गए, यहाँ पे हमने अपनी मंथली इन्वेस्टमेंट 500 रुपीज़ कर दी है। आप अपने हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं, जैसे आपकी सैलरी इंक्रीमेंट होती है तो वैसे। और एक एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट एक ले लेते हैं 20% का। और अगर आप इस म्यूचुअल फंड को 30 इयर्स के लिए कंटिन्यू करते हैं तो उसकी वैल्यू आप देख सकते हैं नीचे। हमने इन्वेस्ट कितना किया है 1,80,000 रुपया और एस्टिमेटेड रिटर्न हमें मिला है 30 सालों के बाद 1,15,04,01 रुपये। और उसकी टोटल वैल्यू हो जाएगी इन्वेस्टमेंट और रिटर्न पकड़ के 1,16,80,401। तो ऐसे ही आप 500 की SIP भी कंटिन्यू करते हैं 30 सालों के लिए तो आप आराम से 1 करोड़ को पार कर सकते हैं। 1 करोड़ को पार करना मिडिल क्लास पर्सन के लिए बहुत गर्व की बात होती है। तो आपके ओल्डर एज में आप अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बाद। तो मेरा एक ही सलाह है, अगर आप
आपकी एज अभी रनिंग है, जैसे कि 20 और 30 के बीच में है, तो आप अभी से इसे स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि अगर आपकी एज 20 से 30 के बीच में नहीं रहेगी तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। आप कर सकते हो, पर आप लॉन्ग टर्म पे के लिए नहीं रख सकते हो इतना।